होते ए दत्ता सोड मला सोड हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है झाड़ू लगाने के साथ। वैसे सुबह तो काफ़ी देर पहले ही हो चुकी है और जो काम हमारे होते हैं वो भी हो चुके हैं। झाड़ू रह गई है उसको भी लगा लेते हैं। और इस समय जो मौसम चल रहा है ना, बड़ा ही सुहावना मौसम है। और इस समय की जो सुबह होती है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। ना तो ज़्यादा ठंडी है ना ही ज़्यादा गर्मी है। तो शीत ऋतु जा चुकी है, बसंत ऋतु आ चुकी है। और वैसे भी बसंत ऋतु को ऋतुओं की रानी कहा जाता है। तो सूर्य देवता ने दर्शन दे दिए हैं और यहाँ पर पौधों में पानी डाला जा रहा है। ये आ गए थे छत पर योगा करने के लिए, तो वही पानी भी साथ में ले आए हैं। पौधों में पानी डाल देंगे। और इस समय तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे फूल खिल रहे हैं हमारी क्यारी में। और कुछ पौधों में जो है कलियाँ निकल आई हैं, तो इसी वजह से बराबर पानी भी डाला जाता रहता है इसमें। और आज जो है मम्मी खाना बना रही है सुबह सुबह। आप लोग सोच रहे होंगे कि आपको क्या हो गया है, तो हमें कुछ नहीं हुआ है। आज हमारे घर में पूजा है जिसका खाना मम्मी ही बनाएंगी। और आज हमारे घर में है देव। हम लोगों के यहाँ तो देव ही बोला जाता है। वैसे कहा जाए तो कुल देवता की पूजा होती है। जो हमारे कुल देवता होते हैं उनकी आज के दिन पूजा की जाती है। और साल में कई बार जो है ये जो देव पूजा होती है वो होती है। तो आज पड़ी है तो मम्मी इसीलिए बना रही हैं खाना। और आज वही बनाएंगी। और जब तक कुल देवता को खाना नहीं खिला दिया जाएगा तब तक घर का कोई भी सदस्य खाना नहीं खा सकता है। और यहाँ पर बिना नहाए कोई आ भी नहीं सकता है। और इस खाने में बड़ी पकाई सफाई की जाती है। तो वही मम्मी लगी हुई है खाना बनाने में। और जब जब ये पूजा पड़ती है तो हर बार अलग तरीके का खाना बनता है। कभी जो है जोड़ के परेठा दाल चावल रोटी बनती है, तो कभी बड़ा दाल चावल रोटी बनती है, और कभी केवल दाल चावल रोटी है। तो इस बार के जो देवता पड़े हैं उसमें उड़द की दाल चावल रोटी बनता है। उसी का भोग लगाया जाता है कुल देवता को। उसके बाद घर के सभी जो सदस्य होते हैं वो खाना खा सकते हैं। तो ऐसा तो गांव में होता है। आप लोगों के यहाँ ऐसी पूजा होती है कि नहीं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि गांव में भी हमारे यहाँ भी सबके यहाँ अलग अलग देवता होते हैं हर घर के, तो अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है। तो मम्मी खाना बना रही है, हम आराम से बैठकर यहाँ पर अपना चाय नाश्ता कर रहे हैं। क्योंकि चाय तो सब लोग पी सकते हैं, खाना नहीं खा सकते हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया था, वही मम्मी कह रही थी पी लो, हमको अभी टाइम लगेगा। यहाँ पर मम्मी का खाना बन चुका था। उसके बाद हमने तो सुबह ही नहा लिया था, तो बिना नहाए इसमें आना भी नहीं होता है। तो वही कह रही थी यहाँ पर जो है आग लेकर आ जाओ, क्योंकि जो है आग का आचमन किया जाता है, भोग लगाया जाता है। कुल देवता की तस्वीर तो नहीं होती है, ना ही कोई फोटो होती है। बस ऐसे ही आग का आचमन करके जो है कुल देवता का स्मरण किया जाता है। और जब हम लोगों के यहाँ शादी ब्याह होते हैं तो सबसे पहले जो भोग लगाया जाता है, पूजा की जाती है, वो कुल देवता की ही की जाती है। उसके बाद जो है खाना पीना शुरू होता है, उसके बाद कोई भी पूजा हो सकती है। तो ऐसा गांव में आज भी मान्यता चली आ रही है। और ये सारी जो चीजें होती हैं वो गांव में पीढ़ियों से चली आ रही हैं। मतलब बुजुर्गों द्वारा दी गई इस विरासत को आज भी संभाल के रखना पड़ता है, वैसे ही करना पड़ता है जो कि हमारी सासू मम्मी ने संभाल के रखा है। और आगे की पीढ़ी भी ऐसी ही करेगी, तभी तो हमें अपने रीति रिवाजों का पता चलता है कैसे क्या होता था पहले। तो यहाँ पर उसके बाद ले लेते हैं मम्मी से आशीर्वाद। और यहाँ पर अब चारू आई हैं, जब तक पूजा नहीं हो जाती है तब तक इनको मना किया जा रहा था यहाँ पर मत आओ। तो आज हमारी हो गई है छुट्टी खाना बनाने से, खाना भी बन चुका है। और उसके बाद ये काफी देर के बाद का वीडियो है, करीब दोपहर का।
और यहाँ पर जो है ये जो कंडे बनाए हैं मम्मी ने, तो पूरी छत भर चुकी है और जो है जगह भी नहीं बच रही है और भी कंडे बनाने के लिए। दूसरी बात, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है चूल्हे में खाना बनाने में, कंडे सूख ही नहीं रहे क्योंकि पिछले दिनों जो है बारिश हो गई थी, उसी वजह से जो है बहुत ही कम सूखे हैं, तो खाना बनाने में तो दिक्कत होती है। तो हमने सोचा चलो इनको खड़ा कर देते हैं, तो जो नीचे का हिस्सा है उसमें धूप और हवा लगेगी तो थोड़ा जल्दी ही सूख जाएंगे। तो अभी हम कंडे ही रख रहे थे, यानी कि खड़े कर रहे थे, तभी हमारी चारू उठ गई है, तो वही आ गए हैं नीचे। मम्मी अभी भी आई हैं, कहीं से कहीं गई थी, तो वहाँ से इनके लिए चॉकलेट लेकर आई हैं, क्योंकि मम्मी जब जा रही थी तो चारू पहले ही बता देती है दादी हमारे लिए चॉकलेट लेते आना, तो वही इनको दे रहे थे। और इनको हो गया है जुकाम, बहुत ही ज़्यादा तो नहीं है लेकिन हल्का हल्का शुरुआत हो गई है। और इनको जब सर्दी जुकाम हो जाता है तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है, और ऐसे तो खेला करती है, फिर किसी से मतलब नहीं, लेकिन जब तबीयत थोड़ा सा अनबन रहती है तो फिर थोड़ा सा जो है इनको सुस्ती सी लगी रहती है, तो वही लेकर बैठे हैं। और उसके बाद ये देखिए करीब 3 बजे का समय होगा, धूप अभी भी है लेकिन इतना ज़्यादा पतझड़ हो रहा है कि इतनी ज़्यादा पत्तियां आंगन में फैली पड़ी हैं। तो वही सोच रहे थे अब झाड़ू लगाना हम शुरू कर दें, घर से लेकर यहाँ तक झाड़ू लगाएंगे। लेकिन हम सोच भी नहीं पाए थे कि हमारे घर में आ गए थे मेहमान, वो भी बहुत दूर से। उसके पहले यहाँ पर जो है ननद जी कुछ कपड़े लेकर आई हैं, क्योंकि आज हमारे घर में जो है बच्चे की छठी है, तो वहीं पर जो है देने के लिए लेकर आई हैं, तो वही दिखा रही थी। तो अच्छा है क्योंकि अब ऊनी जो है कपड़े लेने का कोई भी फायदा नहीं, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं हो रही है, तो ये कपड़े ठीक हैं, क्योंकि गर्मियाँ ही आ रही थी, तो वही बता रही थी। तो उसके बाद हम लोग बैठे ही थे कि पता चला मेहमान आ गए हैं, और मेहमान इतनी दूर से आए हैं कि क्या बताएं हम आपसे। महाराष्ट्र से आए हैं ये लोग, और वहाँ की बोली बिल्कुल अलग है, हम लोग भाषा भी समझ नहीं पा रहे थे। और ये जो बगल में बैठी हैं ये हमारे गांव की ही हैं, बहू लगती हैं। समझ में आ जाती, थोड़ा बहुत समझ में आ जाती, समझ में आती है। हाँ बोलते हैं ना, आप ही समझ रेल्वे में ड्रायव्हर, रेल्वे मध्ये ड्रायव्हर, हाँ हाँ त्यांना समजते। हाँ जितने मराठी है सब समझिए। दगडूशेठ गणपति है, बहुत प्रसिद्ध है। जो भी टीवी में हाँ लालबाग की राजा को देखा। हाँ लालबाग की राजा, हाँ लालबाग की राजा। हाँ जे भी तुम्ही मन्नत मागाल ना ते तुमची इच्छा पूर्ण होते। हाँ तो ये हमारे गांव की ही बहू लगती हैं, लेकिन अब ये लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं, ये लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, पुणे में। और ये इनके साथ आई हैं, ये यहाँ की नहीं है, ये वहीं की हैं, तो रिलेशन में है, तो वही आई हैं हम लोगों के यहाँ मिलने के लिए। क्योंकि गांव में जब कोई आता है तो एक दूसरे के घर जाते हैं मिलने के लिए। 1-1.5 घंट्याचाच रस्ता आहे जेजुरी पुणे, तिथूनच गाड्या जातात जेजुरीहूनच पुणे। मराठीमध्ये बोलले ना तर मराठी आवडते, हाँ ना मराठीतच बोलत आहे ना मग मी। कळतंय तिला, तुम्ही बोलले ना तिला समजतं, तुम्ही मराठीतच बोला। पुण्याचा मराठीत बोलला तुम्ही समजतं का, तुम्ही बोला मराठी। हा राजेंचा गणपती पुण्याजवळून जवळ आहे, सिटी बस जाते तिथून, सिटी बस जाते थेऊरच्या गणपतीला सिटी बस जाते पुण्याहून। घर पे लाते होंगे गणेश चतुर्थी में। हाँ हाँ गणपतीमध्ये नाही का आपण हो हो बसवतो गणपती, हो हो सबसे बड़ा फेस्टिवल है हमको लगता हाँ है ना, हाँ, सबसे बड़ा। हाँ, बहुत हाँ, गणपति बाप सबसे रे। जैसे हम लोग इनके हाँ, होली दिवाली, हाँ, जैसे वैसे मकर गणपति, हाँ, हाँ हाँ। गणपति हर घर में गणपति, हर घर में गणपति देखेंगे तुम। टीवी में देखा करे तो हम लोग हाँ। टीवी मोबाइल में देखा करे। बहुत बड़ा फेस्टिवल रहता है। हाँ हाँ बहुत बड़ा फेस्टिवल, सही बात है। कहाँ से कहाँ तक उनका डेकोरेट रहता है, 1 महीना उसको बनाने हाँ, में बनाने लगता में है, लगता है, सही बात और जब है। उसको खोलते हैं तो खोलने में 1-1.5 महीना लग जाता है। हाँ सही बात। दूर दूर गावची लोक 100 येतात पोता पाहायला। नारियल चढ़ते, 100 पोता, सोना भर के नारियल चढ़ावा, सोना चढ़ता हो, सोना चढ़ता सोना, है। हाँ सोना तो चढ़ता है। बहुत सोना सोना भी चढ़ाते हैं। साईं बाबा में देखो कितना चढ़ता है सोना। हाँ वहाँ सही भी बात। मन्नत मांगे ना तुमने, मन्नत मांगे बाबा में। तुम्हारी इच्छा पूरी होती। वो चढ़े। ये वेलवेट से मांग रहे हैं। हाँ बिल्कुल। नहीं 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 रहने ले ले ले। अच्छा पूरी मराठी बोलो तो हम लोग समझ ना पाए ना फिर। हाँ हाँ सब्जी बनाते हैं। हम भी हिंदी बोलने का ये करते हैं, पण हमको इकडे बघा, इकडे समजती। बघा. हरभऱ्याची भाजी खायची का, हरभऱ्याची? हाँ 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 अच्छा हाँ तुमच्याकडे साग बोलते, हम बोलते हरभऱ्याची भाजी। असं असं। हरभराची भाजी, धनिया की चटनी के साथ, नमक हाँ, के साथ में उसके साथ तोड़ के सर्च करते हैं। तो उन्होंने बताए थे ऐसे जोड़ बताए थे हमको, बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ ही भाजी ज्यादा है। का साग हाँ ना चटनी पीस दीजिए सब भाजी भी बहुत अच्छी लगती है इसकी ना, भाजी ना। हाँ बघा तुम्ही खाऊन किती छान लागतं. हाँ मेथीची भाजी सब। खट्टा खट्टा लगता अभी है। इसका टेस्ट है ना मुंह में। अच्छा अच्छा लग जाएगा। उनको टेस्ट अच्छा लगा. पानी में ले लो सब खा हाँ लो इसका तो टेस्ट ले चुके हम हमारे घर में, पर इसका नहीं लिए तो इसका इसका हमको ये खाना नहीं है, नहीं अब खाओ. नहीं। अभी मान के चलिए आपके उधर पंढरपुर और विठलनाथ
गेहूं साई गेहूं बाबा आळंदी हा. शिर्डी शिर्डी अभि साईबाबा तर अभि येता येताच लागलं आपल्याला, तुम्ही दाखवलं ना कोपरगावला कोपरगावला. आता जाते जाते ही पुण्या पड़ता है पुण्या कोपरगाव. पुण्याला जाता जाता मी अच्छा, पडते पूना आणि जाते येते. जाते रास्ते जब पड़े। यहाँ से हाँ। जाएंगे ना तो रास्ते में ही पड़ता है कोपरगांव। हाँ, वहाँ से उतरेंगे तो वही 1.5 घंटा में शिर्डी पहुंच जाएंगे। हा शिर्डी फिर पाहिजे। शिर्डी से दर्शन वर्शन करके फिर पुणे जाना। हा आणि तिकडून शिर्डी येताना मी आपका- दत्तात्रय सुना होगा ना, तीन मुखी दत्तात्रय हाँ, उनका दत्तात्रेय तीन मुखी, तीन मुख वाला। वहाँ तो जो जेले वाली आग में घुस गई ना, तो 12 बजे आरती होती ना, तो ऐसे वो लोग ऐसा मंडप रहता और फिर उस पे वो चढ़ते हो, गाणं जिसके आग बोलला. में आए हो गाणं जिसमें आग ज्याच्या अंगात आलं ते हम लोग गए पण थे. असं वर सोडतात ते, ए दत्ता सोड मला असं करतात. अरे मैं जिनके आग में भूत रहते हैं ना, हाँ, वो लोग अंदर से जिनको बोलते लगता हैं, है, हाँ। वो लोग वहाँ हाँ। जाते हैं। तो जब उनकी आरती चालू होती है ना, हाँ। तो ये खूब उछलते हैं उनका हाँ। नाम डाले के। हाँ, जैसे बालाजी चिल्लाए ना, महाराज। ऐसे वो चिल्लाते हैं, हे दत्ता सोड़ मना वैसे चिल्लाते हैं वो। और और ऐसे ऐसे- लटकते हैं पेड़ों में ना, सोबत? समझते हैं क्या? हाँ। मशान खानी में बोलो, हिंदी में बोलो. मशान खाई रहती ना, जहाँ जलाते उसको वहाँ शमशान घाट। शमशान, हम मशान बोलते. तो सच बताएं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार हम लोगों को दूसरे राज्य के बारे में, वहाँ के रीति रिवाजों के बारे में, वहाँ की संस्कृति के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी मिली और मन इतना ज़्यादा गदगद हो रहा था. इनकी बातें सुनकर बड़े ही प्रेम से बोल रही थी, इनका स्वभाव बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. मन ही नहीं कर रहा था कि यहाँ पर से उठें. देखिए, भाषा कोई भी हो, प्रेम की भाषा सबसे प्यारी होती है, हर व्यक्ति समझ लेता है. जब ये बोल रही थी तो बहुत ही दिल से बोल रही थी और हम लोग बहुत ही अच्छे से समझ जा रहे थे कि हिंदी और मराठी को मिक्स करके बोल रही थी. और जो बगल में बैठी हैं वो इनको बीच बीच में बताती भी जा रही हैं जो हम लोग बोल रहे थे. तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग आज पहली बार इनसे मिल रहे हैं. ऐसा लग रहा था कि पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं, बस भाषा का फर्क था. वो अपनी बातें बता रही थी, हम जेवणाबरोबर मुंह में खाओ मछली, बहुत अच्छी है. मटरी बोलते इसको, खारी जैसा लगता, खारी जैसा हाँ, खरीद से। टेस्ट. बहुत अच्छा लगा उनको। और हमने जो मठरी बनाई थी इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई. वो कह रही थी क्या घर पर ही बनी है, तो हमने कहा हाँ घर पर ही बनाई गई है. और इसका टेस्ट इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है. और चाय मना करती थी, कह रही थी चाय हम ज़्यादा नहीं पीते हैं, तो वही छाछ दी थी. छाछ इन्होंने पसंद की है और गाँव की छाछ भी इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, यानी मट्ठा. उसके बाद यहाँ पर इनके घर से फ़ोन आ गया था, तो वही यहाँ की कल्चर के बारे में वहाँ पर बता रही थी. बड़ी ही ज़्यादा खुश हो गई थी. इनको यहाँ का गांव का रहन सहन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. दोस्तों, इनको यहाँ आकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. वैसे तो पहली बार आई है, लेकिन कह रही थी ऐसा लग रहा है जैसे कि हम अपने मायके में आ गए हों. तो यहाँ पर ये अपने वहाँ के रीति रिवाजों के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में बता रही थी. दोस्तों, यहाँ पर से हो गया है विदाई का समय, क्योंकि शाम हो गई है. वैसे ये लोग आई तो गांव में ही है, लेकिन हमारे घर आज पहली बार आई थी, तो बड़ा ही अच्छा लगा. और फिर हम लोग यही कह रहे थे कि फिर जल्दी से आना. और आई हैं तो पूरा जो है लखनऊ भी घूमेंगी, जो घूमने वाली जगह है वहाँ पर जाएंगी. उसके बाद आ गया है खाना बनाने का समय. और आज हम बनाने जा रहे हैं सब्जी, और वो भी आलू मटर को उबाल कर, क्योंकि हम तो पहले सोच रहे थे कि तहरी ही बनाएं, क्योंकि मम्मी को भी ज़्यादा भूख नहीं है, पापा जी तो खाएंगे नहीं, और ननद जी का आज निमंत्रण है जिनके यहाँ छठी है. तो चारू और ननद जी चली गई वहाँ पर, तो 2-3 लोगों के लिए ही बनाना है, तो थोड़ी सब्जी बनाएंगे और रोटी बनाएंगे. और सब लोगों के आ जाने से आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. बिल्कुल बदल सा गया माहौल जो था, और हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिली. वहाँ पर त्यौहार कैसे मनाए जाते हैं, वहाँ पर किसकी पूजा होती है, कौन से स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, सब चीज़ें उन्होंने बताई. तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. और ऐसा है हमारा भारत देश, जहाँ की संस्कृत अलग है, भाषा अलग है, रीति रिवाज अलग है, लेकिन जो प्रेम है वो सबको आपस में जोड़ के रखता है. तो यहाँ पर आलू मटर हमारी उबल चुकी है. उसके बाद मसाले को हमने भून लिया है, डाल देते हैं. और कह तो रहे थे तहरी बनाने के लिए, लेकिन इनका मन नहीं था, क्योंकि सुबह भी उड़द की दाल चावल रोटी बनी थी, तो कह रहे थे थोड़ा सा जो है सब्जी खाने का मन है.
तो दोस्तों यहाँ पर सब्जी को थोड़ा सा चला लेते हैं और आप लोगों के बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट आते हैं जिनको पढ़कर बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। और जब आप लोग अपना सुख दुख अपनी निजी बातें शेयर करते हैं तो ऐसा लगता है कोई सखी सहेली हमसे अपनी बातें शेयर कर रही हैं। और हमारे पास कल एक कमेंट आया था कि हमारी एक प्यारी सी बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उनके पति देव को खाना बनाना पड़ रहा है। और सही बात है, इस समय मौसम में परिवर्तन हो रहा है तो बीमारियां भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। बुखार तो हर घर में व्यक्ति बुखार से पीड़ित है और आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, मच्छरदानी का प्रयोग करिए क्योंकि हमारे घर में भी मरीज हो चुके हैं बुखार के और आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा चिंता व्यक्त की अपनी, तो वो भी अपना ख्याल रख रहे हैं और आप लोगों की दुआएँ साथ रहती हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग अपना प्यार, अपना दुलार, अपनी दुआएं ऐसे ही बनाए रखें और हम भी ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोग भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसी खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत करिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी रोटी भी बन रही है तो इनसे कह रहे थे खाने के लिए क्योंकि पापा जी तो खाएंगे नहीं, मम्मी भी कह रही थी भूख कम ही है तो यहाँ पर सब्जी और रोटी गर्मा गर्म तैयार है। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। दोस्तों खाना पीना भी हो गया है, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ हो गया है और थोड़ा सा आज जल्दी भी हो गया है और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।